नमस्कार दोस्तों, UR UPSC में आप सबका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी कार्य शुरू होता है या कोई भी, जैसे कहने से आपसे कि कोई भी इनोवेशन होता है या कोई भी जो भी चीज़ बनती है उस ज़रूरत के कारण ही बनती है। तो अब ये भी प्रश्न आएगा कि ये इस मंत्रालय की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात तो महिला पे अत्याचार बहुत हो रहे थे अपने भारत में, और महिला अशिक्षित वगैरह हैं। और दूसरा, बच्चों में शोषण, बच्चों से बाल मजदूरी वगैरह इस तरीके की घटना होती है जिससे 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 उनकी सुरक्षा करने के लिए मंत्रालय का निर्माण हुआ है। तो इन्हीं की भाषा में एक बार पढ़ के देखते हैं। महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में महिला एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए 1985 में हुई थी, लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक भाग के रूप में हुई थी। और किस कारण से हुई थी? महिला एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मतलब जो महिला और बच्चों के समग्र विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसको प्रोत्साहन करने के लिए। और पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में था। और अब क्या है, वर्तमान में ये 2006 30 जनवरी 2006 में एक पृथक मंत्रालय के रूप में बन गया। जैसा कि आपको विदित होगा, अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी एजुकेशन मंत्रालय बना दिया, मतलब शिक्षा मंत्रालय बना दिया। तो अब आगे हम बात करते हैं कि आगे पढ़ने से पहले हम इन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है श्रीमती इनका नाम है स्मृति ईरानी। और अब हम ये अपने वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और साथ ही में बात कर लेते हैं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की। इनका नाम है सुश्री देवाश्री चौधरी। इनका नाम है श्रीमती देवाश्री चौधरी। इसी के साथ हम आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कार्य शुरू होता है या कोई भी इनोवेशन होता है या कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसके पीछे पीछे कोई विज़न या कोई लक्ष्य रखा जाता है या कोई ज़रूरत होती है। तो इसी के लिए अपन बात करते हैं कि ऐसा क्या है, इस मंत्रालय को बनाने की विज़न क्या था, किस कारण से मंत्रालय बनाना पड़ा। तो हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को सशक्तिकरण, मतलब महिला का एम्पावरमेंट, मजबूती देना, और साथ में शोषण मुक्त शोषण मुक्त बच्चे रहें, जैसे जिनका शोषण नहीं हो, बाल मजदूरी वगैरह जैसे कार्य नहीं हो, और महिला और पुरुषों के जितना
सक्षम हो, इस तरीके का वातावरण बने, ये सब इसका विजन रहा है, इस मंत्रालय का विजन है। यहाँ तक देख के आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी इसकी भाषा में और बता देता हूँ। हिंसा मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रह रही, देश के विकास में पुरुषों के समान भागीदारी निभा रही सशक्त महिला और सुपोषित बच्चे, जिन्हें शोषण मुक्त वातावरण, विकास एवं वृद्धि के भी अवसर प्राप्त हो, इस तरह का ये इस तरह की स्थिति बनाना चाहते हैं। ये मंत्रालय का विजन ये है कि इस तरीके की महिलाओं और इस तरीके के बच्चों। और मिशन क्या है ये भी आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको मैं पहले इन्हीं का पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाोन्मुख मतलब महिला की ओर उन्मुख, महिला की तरफ सरोकारों को मुख्य धारा में जोड़कर महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करके महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु उन्हें संस्थागत कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसका मतलब यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ना, महिला के अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करना और जागरूकता का विकास करके महिलाओं को विकास हेतु संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करना। मतलब उनको अपने विकास, संपूर्ण विकास हेतु संस्थागत मतलब इंस्टीट्यूशनल और कानूनी मतलब लॉ के रूप में, कानून के रूप में और समर्थन प्रदान करना मतलब उनकी मदद करना महिला को, और सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। आर्थिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति मतलब उनको कमाई का जरिया देना वगैरह। सामाजिक स्थिति आज के समय आपको पता होगा कि महिलाओं को तुच्छ ही माना जाता है एक तरह से, कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कहने सीधी भाषा में तो ये कह सकते हैं। लेकिन ये इस सामाजिक स्थिति से महिलाओं को मजबूत बनाने और महिलाओं को इस बात का पुरुषों के बराबर दर्जा देने के और इस मंत्रालय का विशेष योजना है या मिशन है मंत्रालय का। और आगे हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों कार्यक्रमों के माध्यम से बाल अधिकारों की जागरूकता का विकास करके लक्षित समूहों के अधिगम, पूरक पोषक हेतु शुक्र मनाकर तथा उन्हें समग्र विकास वृद्धि हेतु संस्थागत कानूनी समर्थन प्रदान करके बच्चों का समग्र विकास एवं संरक्षण सुनिश्चित करना। अब कहने से आज से ये है कि जैसे महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग जो नीतियाँ थी उनको जागरूक कर रहे थे, उसी तरीके से मैं ये विभिन्न क्षेत्रों से जो बाल अधिकारों की योजना है ना, बाल अधिकारों के लिए भी उनको जागरूक करना और जागरूकता का विकास करना और लक्षित समूहों के अधिगम एवं पूरक पोषण की पहुंच को सुकर बनाना। जो भी टारगेटेड समूह है ना, जैसे बाल उनके अधिगम और पूरक पोषण हेतु मतलब उनके अधिगम यानी तो एक मिनट, पूरक पोषण मतलब उनको पूरी तरह से खाना पहुंचाकर सुकर पहुंच को सुकर बनाना। मतलब उनके पास अधिगम और
पूरी तरह से खाना पहुंचने के पहुंच है ना, वो सही शुक्र यानी सरल बनाना या पूर्ण करना, मतलब पूरी तरीके से उनको मिले तथा उनके समग्र विकास और वृद्धि हेतु संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके बच्चों का समग्र विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना। मतलब उनके विकास, समग्र विकास, संपूर्ण विकास और वृद्धि हेतु क्या बोलते हैं, संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल और लॉ का समर्थन प्रदान करके, मतलब उनको मदद करके बच्चों का समग्र विकास, संपूर्ण विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना। अधिगम को बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि अधिगम यानी सीखना। तो लक्षित समूह के लिए अधिगम मतलब उनकी शिक्षा और पूरक पोषण, मतलब उनको बढ़िया आहार उन तक पहुँचे, इसका पूरा प्रयास करेगा ये मंत्रालय। अधिदेश, इस मंत्रालय का अधिदेश क्या है? मंत्रालय का व्यापक अधिदेश महिला एवं बच्चों का समग्र विकास करना। मतलब मेन रूप से तो इसका अधिदेश यही है कि महिला एवं बच्चों का समग्र विकास करना, मतलब संपूर्ण विकास करना। और आगे क्या क्या है? महिला एवं बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के नाते ये मंत्रालय योजना बनाने का काम करेगा, नीतियाँ बनाएगा, कार्यक्रम तैयार करेगा, अधिनियम बनाता है। योजना, नीतियाँ, कार्यक्रम तैयार करना, अधिनियम बनाना, विधानों में संशोधन करना। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों संगठनों का मार्गदर्शन करना। मतलब इस फील्ड में या इस क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे सरकारी या गैर सरकारी जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का काम भी ये मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। उनके प्रयासों का समन्वय करना। इसके अतिरिक्त अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हुए मंत्रालय महिला एवं बच्चों के लिए कतिपय अभिनव कार्यक्रम भी क्रियान्वित करता है। इन कार्यक्रमों में कल्याण तथा सहायता सेवाएं, रोजगार, आय सृजन, जागरूकता सृजन और जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षण शामिल है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में अन्य सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों में पूरक तथा अनुपूरक भूमिका निभाते हैं। इन सभी प्रयासों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि महिला आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रूप से सशक्त हो। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के साथ साथ महिला भी बराबर भागीदार बने। ये इसका विशेष है इस मंत्रालय का। अब हम बात करते हैं नीतिगत पहल। अब जब इतने सारे विजन है और इतना मिशन ये है और क्या क्या अधिदेश है, तो इसको क्रियान्वयन भी तो ज़रूरी है ना। तो इसके लिए क्या पहल की गई है? बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय अनुपूरक पोषण प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा को शामिल करके सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराते हुए समेकित बाल विकास सेवा नामक विश्व का सबसे बड़ा तथा अद्वितीय आउटरीच कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। कहने से अच्छे इसमें भोजन मंत्रालय द्वारा भोजन, पूर्णतः स्वस्थ भोजन, अनुपूरक भोजन
और प्रतिरक्षण मतलब बचाव, और स्वास्थ्य जांच वो मेडिकल जांच होएगी, रेफरल सेवाएं, स्कूल से पूर्व जो औपचारिक से शिक्षा नहीं होती जैसे प्ले ग्रुप वगैरह को शामिल करके सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराते हुए समेकित बाल विकास सेवा नामक विश्व का सबसे बड़ा तथा अद्वितीय आउटरीच कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय स्वयं सिद्धा भी क्रियान्वित कर रहा है। स्वयं सिद्धा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समेकित स्कीम है। अब विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कारगर समन्वय और मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कहने समन्वय यानी जुड़ाव को बोलते हैं, मॉनिटरिंग इनकी जांच किया जा रहा है। मंत्रालय के अधिकांश कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। मतलब ये कार्यक्रम ज़्यादातर गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों की अधिक कारगर भागीदारी के प्रयास किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा हाल ही में आरंभ की गई प्रमुख नीतियों की पहलों में ICDS तथा किशोरी शक्ति योजना, सर्व सुलभीकरण, किशोरी के लिए पोषण कार्यक्रम शुरू करना, बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया, मतलब लागू किया, अधिनियमित कार्य कर शामिल कर लिया। और एक मिनट, अब हम बात करते हैं मंत्रालय को आवंटित विषय कौन कौन से हैं। पहला है परिवार कल्याण, दूसरा है महिला एवं बाल कल्याण तथा इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय करना, महिला और बच्चों के अनैतिक व्यापार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों के संदर्भ। कहने से आपसे है कि महिला बच्चों का तस्करी होती है ना, उसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित स्कूल पूर्व बच्चों की देखरेख, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये सारे अपने महिला बाल विकास का मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति हो चुकी है। इस विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित धर्मार्थ और धार्मिक अक्षय निधियाँ, इस विभाग को आवंटित विषय से संबंधित स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन तथा विकास। मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा रिवीजन कराता हूँ जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी शुरू करने से पहले, तो हम देख रहे हैं, ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है अपने महिला बाल विकास राज्य मंत्री की। इनका नाम है देवाश्री चौधरी। ये भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इनका नाम है स्मृति ईरानी। ये अभी वर्तमान में भारतीय महिला बाल विकास मंत्री हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोई भी कार्यक्रम शुरू होएगा, कोई भी योजना शुरू होएगी, कोई भी
कार्य किया जाएगा उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, उसी के कारण वो शुरू होता है। इसी के कारण इसी की बात में हम बात करते हैं कि और उनका शुरू होने का भी एक कोई समय होता है, किस समय शुरू किया गया, क्या किस समय नहीं किया गया, इस तरीके से इसी में हम बात करते हैं। सबसे शुरुआत की गई महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में हुई और ये किस किसके अंतर्गत हुई? मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत। मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत किस लिए हुई? महिला एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए, अत्यधिक और समग्र विकास के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम चल रहे हैं, या उनके लिए जो अपेक्षित है, उनके विकास के लिए जो अपेक्षित है उस चीज़ को प्रोत्साहन देना, उस बात को प्रोत्साहन देना। और इनका लक्ष्य क्या है, विजन क्या है? ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें अपनी कल्पना करके देखो कि ऐसे महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और पुरुष के और महिला भी भारत के विकास में पूर्णतः योगदान दे रही है। खैर आजकल देने भी लगे हैं और खूब मतलब पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है आजकल महिला भी। तो इसमें ये विजन रहा है किसका कि पूर्व में महिला को पढ़ाया नहीं जाता था और सिर्फ शिक्षा के लिए पुरुषों को ही योग्य माना जाता था। उस चीज़ को हटा के अब ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों समान हो और महिला और पुरुष की बराबर भागीदारी हो और कार्य में, और साथ ही महिला सशक्त हो और मजबूत हो, घरेलू हिस्सा नहीं हो। और दूसरा बाल बालकों के बारे में, तो बालक कुपोषण रहित हो और उसका शोषण ना हो, जैसे बाल मजदूर वगैरह इस तरीके से, और उनके विकास एवं वृद्धि के सभी अवसर प्राप्त हो। और उसी के साथ बात करते हैं मिशन की। अब हम बात करते हैं मिशन। इसमें मिशन क्या क्या रहा है? अब कोई भी योजना बनी है, कोई भी मंत्रालय बना है, कोई भी कार्य हुआ है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य तो हुआ होगा कि ये करना है, ये करना है। मतलब जैसे कोई अपन मकान बना रहा है, तो मकान क्यों बना रहा है? अपना लक्ष्य है कि मकान बन जाएगा तो हम यहाँ रहेंगे आराम से, तो हमारी ज़रूरत पड़ गई इसीलिए। और उसका अपने हमारा कहाँ तक मिशन है कि हम पूरा मकान बनाएंगे, ये हमारा मिशन है। अब हम बात करें हम रहेंगे, वो तो एक तरह से लक्ष्य हो गया हमारा कि विज़न हो गया। और मिशन क्या है? हमें मकान बनाना है, ये मिशन हो गया। तो इसी के लिए हमने क्या देखा, महिला सशक्तिकरण की बात की है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या करेंगे, मिशन क्या क्या पूरे करेंगे? इसमें ऐसे है कि मिशन के लिए जो भी विभिन्न क्षेत्रों में जो भी महिला उन्मुखी मतलब महिला को विशेष कार्यक्रम, वो महिला उन्मुखी जो भी योजना है उसके बारे में अलग अलग नीति और कार्यक्रम से महिला को मुख्य धारा में जोड़ना। महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करके महिला के संपूर्ण विकास हेतु संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके महिला को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जैसा कि आपने देखा, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीति और कार्यक्रम के माध्यम से महिलान्मुख सरोकारों को मुख्य धारा से जोड़कर महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करके तथा महिला के संपूर्ण विकास हेतु संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब इसमें इतनी सारी बातें एक साथ कह रहे हैं, जो भी विभिन्न क्षेत्र में नीतियाँ और कार्यक्रम चल रहे हैं उससे जो महिलान्मुख सरोकार है उसको मुख्य धारा में जोड़ना। महिला और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करके
तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके महिला के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना। और इसी के बाद हम आगे बात करते हैं। इसी तरीके से ये बच्चों के विकास के रूप में उनके लिए योजना बनाना, उनके लिए जागरूकता प्रदान करना, और जो भी बच्चों में अधिक्रम और पूरक पोषण हेतु पहुँच सुकर बनाना, मतलब अधिगम शिक्षा की पहुँच बनाना बच्चों तक, और पूरक पोषण मतलब संपूर्ण खाना पोषण की का शुक्र बना, मतलब संपूर्ण पोषण का बच्चों को प्रदान करना। और उनके समग्र विकास मतलब उनके संपूर्ण विकास के लिए कानूनी और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल समर्थन मतलब उनको सहायता प्रदान करना। अब इसका अधिदेश क्या है? तो अब अधिदेश की बात करें, इस मंत्रालय का मुख्य अधिदेश तो यही है कि महिला एवं बच्चों का विकास करना, संपूर्ण विकास करना, और महिला एवं बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय, नोडल का मतलब होता है अलग से, पृथक मंत्रालय या मुख्य मंत्रालय जो भी बोल दो, होने के नाते मंत्रालय योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम तैयार करता है। मतलब महिलाओं के उन्नति के लिए ये एक मुख्य न्यायालय मंत्रालय होने के कारण नाते ये मंत्रालय की योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है। क्या क्या तैयार करता है? योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है, और साथ में अधिनियम बनाता है और विधानों में संशोधन करता है। ये 5 काम इस मंत्रालय द्वारा होता है। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संगठनों का मार्गदर्शन भी करता है। महिला विकास के अंतर्गत कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों का मार्गदर्शन कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनके प्रयासों का समन्वय करता है, मतलब सराहना करना, समन्वय करना। इसका अर्थ क्लियर नहीं बता पा सकूँगा आपको भी। इसके अतिरिक्त अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हुए मंत्रालय महिला एवं बच्चों के लिए कतिपय अभिनव कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। और इसी के तहत वो कतिपय अभिनव कार्यक्रम भी क्रियान्वित करता है। किस लिए? महिला एवं बच्चों की एक मिनट, विकास के लिए। इस कार्यक्रमों में कल्याण तथा सहायता सेवाएं, जो अभिनव कार्यक्रम शुरू हुआ है इसमें क्या होता है? कल्याण तथा सहायता सेवाएं, रोजगार, आय सृजन, जागरूकता सृजन और जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षण शामिल है। कतिपय अभिनव जो कार्यक्रम है उसमें क्या क्या चीज होती है? कल्याण तथा सहायता सेवाएं, कल्याण सेवाएं और सहायता सेवाएं, रोजगार तथा आय सृजन, रोजगार मिलता है और रोजगार के प्रशिक्षण मिलते हैं और आय सृजन के प्रशिक्षण मिलते हैं। जागरूकता का सृजन करते हैं और जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षण शामिल है। जागरूकता सृजन का और जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षण शामिल है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में अन्य सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों से में पूरक तथा अनुपूरक भूमिका निभाते हैं। कहने से अच्छे अब ये जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में अन्य सामान्य विकासात्मक कार्यक्रम में पूरक मतलब पूरी तरह से, अनुपूरक मतलब जैसे हम कहते हैं ना पूरक कॉपी, सप्लीमेंट्री,
सप्लीमेंट्री कॉपी लिए पूरा, या तो अपनी पूरी भूमिका निभा सकते हैं उसमें, या फिर साइड रोल में भी भूमिका निभाते हैं। इन सभी प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि महिला आर्थिक एवं सामाजिक दोनों रूप से सशक्त हो। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के बराबर भागीदार बने। ये आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से आपको पता होगा कि इसका जो आपने देखा था, एक मिनट, विजन है, विजन से निकल के ये अधिनियम बन के आया। अब जैसे अब कोई भी चीज़ शुरू करिए तो उसके पीछे में पहल क्या की, उस शुरुआत काम क्या 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 किया, आप इसी के तहत सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई है वो देखते हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा को शामिल करके वो एक योजना बनाई है जिसका नाम है समेकित बाल विकास सेवा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और अद्वितीय कार्यक्रम है। आउटरीच कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। मंत्रालय स्वयंसिद्धा भी क्रियान्वित कर रहा है। स्वयंसिद्धा में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समेकित स्कीम है, मतलब उसमें महिला को सशक्तिकरण की बात की जाती है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कारगर समन्वय और मॉनिटर किया जाता है, मतलब इसको जांचा परखा जाता है एक तरह से कहना चाहिए। मंत्रालय में अधिकांश कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन, मतलब इस मंत्रालय का मुख्य भूमिका गैर सरकारी संगठन निभाते हैं। और आगे बात करें, मंत्रालय द्वारा हाल ही में आरंभ की गई प्रमुख नीतिगत पहलों में ICDS तथा किशोरी शक्ति योजना का सर्वसुलभीकरण, किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम शुरू करना, बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित करना शामिल है इसके अंतर्गत। अब हम आगे बात करते हैं तो मंत्रालय में आवंटित विषय कौन कौन से हैं। पहला आता है परिवार कल्याण, दूसरा आता है महिला और बाल कल्याण, और तीसरा आता है महिला और बच्चों के अनैतिक व्यापार से संबंध में, चौथा आता है प्राथमिक पूर्व शिक्षा सहित स्कूल के पूर्व बच्चों की देखरेख, पांचवा आता है राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन। इस विभाग को आवंटित। और अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या क्रियान्वयन किया जा चुका है। पहला है महिला बालिका अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, 1966 में तक संशोधित था। स्त्री आशीष रोपण अधिनियम 1986, दहेज प्रतिषेध ये 1961 का नियम है। और उसके बाद भी आज तक हमारे समाज द्वारा किया जाता है, मतलब समाज में ये बुराई अभी तक विद्यमान है। और सती अधिनियम आयोग 1987, जैसा कि आपको पता होगा, सती का मतलब होता है कि कोई किसी का औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को भी जब दाह संस्कार करते थे उस पति का, तो उस औरत को भी उसी अग्नि में जाना होता था। वो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी, लेकिन अब इसे बंद किया जा चुका है। शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण, शिशु खाद्य उत्पादन शिशु खाद्य, ये कौन सा अधिनियम है? 1992 का। अब इसी के साथ साथ और भी कई अधिनियम लगाए गए हैं। और
पारित किए गए। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा हुआ तो भी कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि मेरी किस चीज़ पे और अच्छा कर सकता हूँ। और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज इसी के साथ हम विदा लेता हूँ।